हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल द रेज इंस्टीट्यूट में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की, ठीक है, क्लास 11th यूपी बोर्ड के हिंदी के काव्यखंड को। ठीक है बच्चों, तो यूपी बोर्ड के हिंदी के काव्यखंड का हम लोगों ने दूसरा पार्ट प्रारंभ किया था जो सूरदास जी द्वारा रचित है, जिसमें हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में विनय के पद, ठीक है, सूरदास जी द्वारा रचित विनय के पद की व्याख्याओं को देखा था। उसी क्रम में आपके इसी पार्ट में सूरदास जी द्वारा रचित वात्सल्य के पद दिए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सूरदास जी द्वारा रचित वात्सल्य के पदों को पढ़ने वाले हैं और उसकी व्याख्याओं को समझने वाले हैं। आशा करता हूं बच्चों प्रीवियस वीडियो में पढ़ाई गई व्याख्या आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ मैं आपको आज जो वात्सल्य के पद हैं उनकी व्याख्याओं को पढ़ाने जा रहा हूं। तो बच्चों चलिए बिना किसी देरी के हम अपने इस पद की व्याख्या को प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों जो हमारा वात्सल्य का पद है वो है, हैजू की बाल छवि कहो बरनी, सकल सुख की शिव कोटि मनोज शोभा हरनी, भुज भुजंग सरोज नयननी, बदन बिंदु हित लरनी, ठीक है, बिंदु जित लरनी, रहे बिरवनी, सलिल नभ उपमा उपर उर दरनी, ठीक है, उपमा अपर दुरी दरनी, और मंजू मेचक मृदुल तनु, अनुहरत भूषण भरनी, मनहु सुभग सिंगार शिशुतरु, फर्यो अद्भुत फरनी, चलत पद प्रतिबिंब मणि, आंगन घुटरवनी करनी, और जलज संपुट सुभग छवि भरी, लेती उर जानू धरनी, और पुण्य फल अनुभवती सुतहि बिलोकी के नंद घरनी, और सुर प्रभु की उर बसी किलकनी, ललित लरखनी। ठीक है, अब क्या है? ललित लरखरनी। अब क्या है यहाँ बच्चों कि बाल स्वरूप का वर्णन किया गया है, श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन किया गया है। अब इसमें क्या कह रहे हैं? हरिजू की बाल छवि कहाँ बरनी, कि मैं, सूरदास जी कहते हैं कि मैं हरि की, ठीक है, श्री हरि के बाल स्वरूप का वर्णन करने जा रहा हूं। कहाँ बरनी, ठीक है, मैं उनके बाल स्वरूप का वर्णन करने जा रहा हूं। बरनी का मतलब क्या है? वर्णन करने जा रहा हूं, कि मैं श्री हरि के बाल स्वरूप का वर्णन करने जा रहा हूं। सकल सुख की शिव, और जो श्री कृष्ण की बाल छवि है, ठीक है, जो उनका बाल स्वरूप है वह सकल सुख का यानी संपूर्ण सुख का एक शिव है। कह सकते हो कि सब जो भी संपूर्ण सुख है उसका प्राप्ति का मार्ग है। ठीक है, या कोटि मनोज, कोटि मतलब करोड़, मनोज का अर्थ है कामदेव, शोभा हरनी, और श्री कृष्ण का जो बाल स्वरूप है वह करोड़ों कामदेवों की शोभा को भी हर लेने वाला है, उसको भी फीका कर देने वाला है। ठीक बच्चों, क्या है? फिर से देखिए कि सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री हरि के बाल स्वरूप का वर्णन करने जा रहा हूं। जो श्री कृष्ण का बाल स्वरूप है वह सभी सुखों को प्रदान करने वाला है, सभी सुखों को देने वाला है। कोटि मनोज शोभा हरनी, और श्री कृष्ण का जो बाल स्वरूप है उसने करोड़ों कामदेवों की शोभा को और सुंदरता को भी फीका कर दिया है, छीण कर दिया है। ठीक है, भुज भुजंग, और उनकी शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनकी जो भुजाएं हैं उसने भुजंग को भी अर्थात सर्प को भी फीका कर दिया है। सरोज नैनी, और उनके सुंदर नैनों ने कमल के पुष्प को भी फीका कर दिया है। बदन बिंदु चितलरनी, और जो उनका बदन है, ठीक है, बदन बिंदु जितलरनी, और उनका जो बदन है, जो उनका श्यामल शरीर है, उसने क्या किया है? जो नभ है, ठीक है, आकाश में जो नभ हैं उन बादलों को भी उन्होंने फीका कर दिया है, उनकी सुंदरता को भी उन्होंने फीका कर दिया है। क्या है? भुज भुजंग, अर्थात उनकी भुजाओं ने सर्प की सुंदरता को भी फीका कर दिया है। उनके नैनों ने कमल की सुंदरता को भी छीण कर दिया है, और उनके शरीर ने नभ को, अर्थात जो आकाश में नभ है, जो बादल है, उनकी भी सुंदरता को छीण कर दिया है। रहे बिवरनी सलिल नभ उपमा उपर दुरदरनी, और कह रहे हैं कि रहे बिवरनी, बिवरनी मतलब बिल में, कि अब तुलना ना हो सके श्री कृष्ण की सुंदरता से, इसलिए सर्प जाकर के बिल में छुप गया है। ठीक है, सलिल जो कमल का पुष्प है वह सलिल अर्थात जल में जाकर के छिप गया है। नभ, और जो बादल है वह बादल भी नभ में कहीं जाकर के छिप गया है। उपमा
अपर दुरीधरणी, और भी जो बाकी लोग बचे हैं वह इस डर से जाकर के छिप करके बैठे हुए हैं कि कहीं हमारी श्री कृष्ण की सुंदरता की तुलना हमसे ना कर दी जाए। ठीक बच्चों, फिर क्या है क्षमा चाहेंगे, क्या है मंजू मेचक। मंजू मतलब सुंदर, मेचक का अर्थ होता है श्यामल। मंजू मेचक मृदुल तनु, उनका जो सुंदर श्यामल और कोमल शरीर है, तनु का अर्थ होता है शरीर, ठीक है, जो उनका सुंदर श्यामल और जो कोमल शरीर है, अनुहरत भूषण भरनी, तो जो उनका सुंदर श्यामल कोमल शरीर है, जब वह वस्त्रों को धारण करते हैं तो वह वस्त्र भी उनके कोमल शरीर पर, उनके रंग रूप पर अत्यंत शोभायमान होता है। अनुहरत भूषण भरनी, वह जो भी उन अनुहरत यानी अपने स्वरूप के अनुरूप जो भी वह आभूषण या जो भी वह वस्त्र धारण करते हैं वह उन पर अत्यंत सुशोभित होता है। मनहु मतलब मनहु सुभग सिंगार शिशुतरु, और उनको देख करके ऐसा लगता है कि मानो सिंगार शिशुतरु यानी सिंगार वृक्ष का छोटा पौधा, फरियो अद्भुत फरनी, उस पर अत्यंत सुंदर सुंदर जो कह सकते हो फल हैं वह लग गए हैं। अर्थात श्री कृष्ण की सुंदरता को देख करके ऐसा लगता है कि मानो सिंगार तरु अर्थात सिंगार के पेड़ का जो सिंगार का छोटा पौधा है जिस पर सुंदर सुंदर पेड़ लग गए हैं। ठीक है, आगे क्या है, चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन घुटरवनी करनी, और वह जब चलते हैं तो उनके पैरों का जो प्रतिबिंब है वह नंद बाबा के मणियों से युक्त जो आंगन है उस पर दिखाई देता है। ठीक है, जब वो घुटरवनी करनी, घुटरवनी यानी घुटनों के बल चल करके आते हैं। ठीक है, जलज संपुट सुभग छवि भरी लेती उर जनु धरनी, धरनी का अर्थ होता है पृथ्वी, और उनके उस चरणों के प्रतिबिंब को जो पृथ्वी है ऐसा लगता है मानो उसने कमल के संपुट में, ठीक है, कमल का पुष्प होता है तो उस पर बीच में जो जगह खाली होती है उसको संपुट कहा जाता है। ठीक है, संपुट कहा जाता है। तो जलज संपुट सुभग छवि, जलज संपुट कमल के संपुट में सुभग छवि या जो सुंदर छवि है, भरी लेती उर, वह अपने हृदय में भर लेती है। कौन? धरनी अर्थात धरती की जो धरती है वह अपने हृदय रूपी कमल के पुष्प के संपुट में उस सुंदर छवि को, उस बाल छवि को अपने हृदय में बसा लेती है। ठीक है बच्चों, फिर क्या है, पुण्य फल अनुभवती सुतही, सुतही मतलब होता अपने पुत्र की। ठीक है, पुण्य फल अनुभवती की माता जो यशोदा है वह अपने पुण्य फलों को अनुभव करती हैं सुतही बिलो की, अपने पुत्र को देख करके, के नंद घरनी। ठीक है, नंद घरनी अर्थात नंद की घरवाली अर्थात माता यशोदा। ये माता यशोदा अपने पुत्र के इस प्रकार के सुंदर स्वरूप को देख करके अपने पुण्य कर्मों को अनुभव करती हैं। फिर क्या है, सुर प्रभु की उर बसी किलकनी ललित लरखनी, कि कहते हैं सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु की जो यह बाल छवि है या मेरे हृदय में किलकारी मारते हुए, किलकी ललित लरखनी, ठीक है, लड़खड़ाते हुए किलकारी मारते हुए जो मेरे प्रभु की बाल छवि है वह मेरे हृदय में बस गई है। क्या हो गई है? वह मेरे हृदय में बस गई है। आई बात बच्चों समझ में? तो बात बस वात्सल में आपका यही एकमात्र पद था। ठीक है, एक बार पुनः इस पूरे पद को देख लेते हैं। क्या है, हरिजू की बाल छवि कहो बरनी, कि मैं, श्रीदास जी कहते हैं कि मैं अपने इष्ट श्री हरि के श्री कृष्ण रूपी बाल स्वरूप का वर्णन करता हूँ। सकल सुख की शिव, और जो श्री कृष्ण की बाल छवि है वह सभी सुखों को प्रदान करने वाली है, सभी सुखों का केंद्र है। कोटि मनोज शोभा हरनी, और श्री कृष्ण का जो बाल स्वरूप है उसने करोड़ों कामदेवों की सुंदरता को भी हर लिया है। ठीक है, और उनकी सुंदरता ऐसी है कि भुजंग, कि उनकी सुंदरता ऐसी है कि उनकी भुजाओं ने भुजंग अर्थात सर्प को भी छीण कर दिया है। सरोज, उनके नयन इतने सुंदर है कि उन्होंने कमल के पुष्प की पंखुड़ियों को भी की सुंदरता को भी छीण कर दिया है। बदन बिंदु जितलरनी, और उन्होंने आकाश में जो बादल हैं उनके शरीर ने उन बादलों को की भी शोभा को छीण कर दिया है। ठीक है, रहे बिवरनी, और इसी तुलना के कारण सर्प अपने बिल में जाके छिप गया है, कमल अपने जल में ही जाके छिप गया था, तालाब में ही जाकर के छिप गया है, और जो बादल है वह नभ में कहीं जाकर के छिप गए हैं, और जो बाकी बचे हैं वह उपमा के डर से अर्थात तुलना के डर से कहीं दूर जाके श्री कृष्ण से छिपे हुए हैं।
मंजू मेचक मृदुल तनु, ठीक है, उनका जो मंजू अर्थात सुंदर, मेचक अर्थात श्यामल, मृदुल का मतलब होता है कोमल, जो उनका सुंदर श्यामल कोमल शरीर है, उस सुंदर श्यामल कोमल शरीर के अनुरूप जब वह आभूषण या वस्त्र धारण करते हैं तो वह अत्यंत शोभायमान होते हैं और उनको देख करके ऐसा लगता है कि मनहु सुभग श्रृंगार से सुचरु, उनको देख करके ऐसा लगता है कि मानो श्रृंगार का छोटा पेड़, छोटा वृक्ष फर गया है, अद्भुत फरनी, अत्यंत अद्भुत फलों से फर गया है, अर्थात उसमें अत्यंत अद्भुत फल लग गए हैं। ठीक है, चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन घुटवनी करनी, कि जब वह श्री कृष्ण जी जब नंद बाबा के मणि से युक्त आंगन में घुटनों के बल चलते हैं तो उनके जो पैर हैं उसका प्रतिबिंब उन पर बनता है। जलज संपुट सुभग छवि, और जलज संपुट यानी कमल के संपुट में, ठीक है, सुभग छवि, उस सुभग छवि को अर्थात वह सुंदर छवि को भरी लेती उर, अपने उर में बसा लेती है। कौन? धरणी, पृथ्वी, अर्थात माता जो पृथ्वी है वह अपने हृदय रूपी कमल के पुष्प के संपुट में इस जो सुंदर छवि है उस सुंदर छवि को बसा लेती है। पुण्य फल अनुभवती सुतहि बिलोक की केनन घरनी, कि माता यशोदा श्री कृष्ण के इस बाल स्वरूप को देख करके, इन बाल खेलियों को देख करके, उनकी सुंदरता को देख करके अपने पुण्य कर्मों को याद करती हैं। सूर्य प्रभु की उर बसी किलकनी ललित लरखनी, और सूरदास जी कहते हैं कि मेरे हृदय में मेरे प्रभु श्री कृष्ण की लखराते हुए और किलकारी मारते हुए जो छवि है उसे मैंने अपने हृदय में बसा लिया है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? तो बस आपका वात्सल्य का मात्र यही एक पद आपके पाठ में था। ठीक है, इसके बाद हम लोग भ्रमर गीत के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम अपनी व्याख्या को यहीं विराम देते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।